डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, कर्व से रिलेटेड बोर्ड पर 15 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, लेंथ ऑफ कार्ड इट सबटेंडेड एंगल एट सेंटर विच इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कर्व। देखिए, इसमें यह पूछा गया है कि लेंथ ऑफ कार्ड बताइए, जो कि भाई देखिए अपने द्वारा सेंटर पर एंगल जो है बनाता है, और कितना बनाता है, इक्वल टू डिग्री ऑफ कर्व के, डिग्री ऑफ कर्व के इक्वल। तो उस कार्ड का लेंथ कितना होगा, तो वो होता है 30.5 मीटर और देखिए 100 फीट। 100 फीट। देखिए जो सेकंड, ये देखिए 100 फीट। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इट इज करेक्ट रिलेशनशिप। देखिए, इट इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्व एंड वर्साइन, दैट इज 125 सी स्क्वायर अपॉन आर एम। क्या ये रिलेशनशिप जो है करेक्ट है? तो ये रिलेशनशिप करेक्ट है। देखिए, बट देखिए यहां पर एम में है। हम लोग क्या वर्साइन का जो फार्मूला पढ़े हैं, तो वह क्या पढ़े हैं, V इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 8 आर पढ़े हैं। तो देखिए, अगर V इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1000 कर दिया जाए, देखिए तो एम में चेंज हो जाएगा, अपॉन 8 आर अपॉन 8। अब इसको क्या करिए, डिवाइड करिए, तो ये V इक्वल टू 125 सी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन यहां पर जो वैल्यू आएगी वो एम में आएगी, तो फार्मूला ये हो जाएगा। अगर देखिए हम लोग V इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 8 आर करते हैं, तो वह जो वैल्यू आती है वो मीटर में आती है। वो किस में आती है, मीटर में। तो ये करेक्ट है। ये जो वर्साइन का फार्मूला है, ये देखिए यहां मैंने बता दिया, करेक्ट है। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन कर्व। देखिए, जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है कर्व पर, उसका क्या बेनिफिट है, क्यों दिया जाता है? तो देखिए, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन बोथ रेल। देखिए, ताकि जो है दोनों रेल पर, आउटर रेल और इनर रेल पर लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटर तरीके से हो, मतलब इक्वल तरीके से हो। इसलिए जो है सुपर एलिवेशन कर्व पर प्रोवाइड करना प्रॉफिटेबल है। देखिए, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि बेनिफिट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन कर्व। तो देखिए, जो भाई इसका आंसर, रिड्यूस द वियर एंड टीयर्स ऑफ रेल्स एंड रोलिंग स्टॉक। देखिए, सुपर एलिवेशन देने का ये भी रीजन है कि ये जो है रेल के वियर एंड टीयर को और रोलिंग स्टॉक के वियर एंड टीयर को रिड्यूस करता है, देखिए, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन, बट वही कि बेनिफिट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन कर्व। तो देखिए, टू न्यूट्रलाइज द लेटरल फोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर एलिवेशन ये जो है लेटरल फोर्सेज, कर्व पर जब आप मूवमेंट करते हैं या हमारी ट्रैफिक मूव करती है, तो लेटरल फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम जो है यह सुपर एलिवेशन ही करता है। तो ये था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फॉर विच स्पीड द प्रोवाइडेड करंट बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नोन एज। भाई देखिए, कौन सा ऐसा स्पीड है जो कि प्रोवाइडेड करंट को जो है क्या करता है, बैलेंस करता है, किससे,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भाई देखिए, और जो आप हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ठीक है भाई वह स्पीड क्या है, उस स्पीड को क्या कहते हैं, तो देखिए उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड, इक्विलिब्रियम स्पीड। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन एनी ट्रेन पास, मान लीजिए कोई ट्रेन पास हो रही है एबव देन द इक्विलिब्रियम स्पीड। भाई देखिए इक्विलिब्रियम स्पीड से अधिक भाई स्पीड से कर्व पर पास हो रही है, तो देखिए ऑन कर्व द फेनोमेना विल बी फील। देखिए तो कौन सी फिनोमेना फील होगी, भाई देखिए चूंकि इक्विलिब्रियम स्पीड से पास हो रही है ना ट्रेन, तो देखिए उस समय ये जो फिनोमेना होगा करंट डेफिशिएंसी, करंट डेफिशिएंसी। भाई इक्विलिब्रियम स्पीड से अधिक अगर कोई भी ट्रैफिक अधिक स्पीड से पास होती है तो उसमें जो है कौन सी फिनोमेना इन्वॉल्व हो जाती है, तो करंट डेफिशिएंसी। 8 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन एनी ट्रेन पास लेस देन इक्विलिब्रियम स्पीड। मान लीजिए इक्विलिब्रियम स्पीड से लेस स्पीड से अगर कोई ट्रेन जो है कर्व से पास हो रही है, तो देखिए इसमें जो है पूछा गया है कि व्हिच फिनोमेना विल बी फील, तो इस समय करंट एक्सेस, करंट एक्सेस। इक्विलिब्रियम स्पीड से कम पर अगर भाई ट्रैफिक का स्पीड है तो वहां पर करंट एक्सेस इन्वॉल्व होगा। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन एनी ट्रैफिक पास द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। मान लीजिए कोई ट्रैफिक जो है कर्व पोर्शन से मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से पास हो रही है, तो कर्व के लेकिन ट्रांजिशन पोर्शन से, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ द कर्व। फिर से देखिए, व्हेन एनी ट्रैफिक पास द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ कर्व, मतलब ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ कर्व से पास हो रही है। देखिए द ट्रैफिक फील करंट डेफिशिएंसी पर सेकेंड इज नोन एज। भाई देखिए एक्चुअल में अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम स्पीड से अधिक स्पीड पर कोई भी ट्रेन कर्व पोर्शन पर, ट्रांजिशन पोर्शन पर पास होगी तो उसके लिए जो है करंट डेफिशिएंसी इन्वॉल्व वहां होगा। तो यहां पर यह बोला गया है कि भाई देखिए ट्रैफिक फील करंट डेफिशिएंसी पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड भाई ट्रांजिशन पोर्शन पर क्या है, ट्रेन जो है पास हो रही है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से। तो यहां पर यह पूछा गया है कि ट्रैफिक फील करंट डेफिशिएंसी पर सेकेंड, भाई उसको क्या कहते हैं, करंट डेफिशिएंसी पर सेकेंड, तो उसको कहते हैं रेट ऑफ करंट डेफिशिएंसी, रेट ऑफ करंट डेफिशिएंसी, रेट ऑफ करंट डेफिशिएंसी। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, इन LWR सेक्शन मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व कैन बी 10 डिग्री फॉर बीजी रूट। सेक्शन LWR है तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व कैन बी 10 डिग्री फॉर बीजी। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। देखिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व बीजी के लिए 10 डिग्री है, बट LWR ट्रैक के लिए नहीं है। LWR ट्रैक के केस में जो है मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व जो है 4 डिग्री है। ये LWR के लिए बात किया गया है, कतई नहीं, ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन,
with the permission of PC, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर महोदय के परमिशन से कैन डेफिशिएंसी कैन बी रिड्यूस, कैन डेफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है उसको रिड्यूस किया जा सकता है टू मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू 50 mm तक। भाई देखिए ध्यान दीजिए, पीसी महोदय के परमिशन से कैन डेफिशिएंसी को 50 mm तक रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए फॉर एनी रूट के लिए तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो पहली बात तो इसमें तो आंसर है नेवर, कभी नहीं। देखिए जो कैन डिफिशियंसी की वैल्यू, भाई समझिए ध्यान से, तो दो टाइप का है, एक 75 mm और दूसरा 100 mm, ठीक है। इससे कम कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कैन डेफिशिएंसी की वैल्यू डी रूट के लिए 75 mm है, ठीक, तो उससे रिड्यूस करके 50 कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, पावर नहीं है, देखिए पीसी महोदय को बोला गया है तो नहीं किया जा सकता। तो देखिए एक्चुअल में इसके बाद जो है 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व का क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए इसके जो ऑब्जेक्टिव है ये आप भाई को जानना चाहिए। तो देखिए टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, ध्यान दीजिए। ये क्या है ट्रांजिशन कर्व, क्यों भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके प्रोवाइड करने का, क्या उद्देश्य है। तो टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेजुअली इन प्लान्ड वे फ्रॉम इंफिनिटी एट द स्ट्रेट टू द सर्कुलर कर्व। देखिए एक बात बताते हैं, आप देखिए एक्चुअल में ये जो स्ट्रेट से जब कर्व पोर्शन में हम लोग जाते हैं, हमारी ट्रैफिक जाती है, तो स्ट्रेट का जो रेडियस होता है स्ट्रेट पोर्शन का, वो इनफाइनाइट होता है, इंफिनिटी होता है। तो इंफिनिटी से ट्रांजिशन कर्व इसलिए दिया जाता है कि भाई डिग्री ऑफ कर्व को क्या किया जाए, इंफिनिटी से रिड्यूस किया जाए। तो लेकिन ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाए, एकाएक रिड्यूस ना किया जाए, इसलिए ट्रांजिशन जो कर्व देने का ऑब्जेक्टिव है। देखिए एक बार देख लीजिए, टू डिक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेजुअली इन ए प्लान्ड वे फ्रॉम इंफिनिटी एट द स्ट्रेट, ठीक है, यही बात मैंने बताया, टू द सर्कुलर कर्व टू हेल्प द व्हीकल निगोशिएट ए कर्व स्मूथली, ताकि जो है व्हीकल को जो है भाई कर्व पोर्शन में स्मूथली जो है निगोशिएट किया जा सके, या कर्व पोर्शन में वो व्हीकल स्मूथली रन करे। इसलिए जो है ट्रांजिशन पोर्शन में आपका जो है भाई सीधा बात है, ऑब्जेक्टिव यही है कि स्ट्रेट पर जो बात समझिए, स्ट्रेट पोर्शन में जो रेडियस है, कर्वेचर है, उसका कर्वेचर की बात हो रही है, वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट से आपको क्या करना है, कर्वेचर को रिड्यूस करना है। तो अचानक ना हो, अचानक नहीं कर, इसलिए ट्रांजिशन कर्व को दिया जाता है। तो वो धीरे धीरे इनफाइनाइट से धीरे धीरे रेडियस की वैल्यू को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। देखिए एक्चुअल में 13 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांजिशन का। तो देखिए टू प्रोवाइड ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एट द स्ट्रेट टू द डिजायर्ड सुपर एलिवेशन एट द सर्कुलर कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअल में कर्व पोर्शन में जो देखिए
कर्व पोर्शन में आउटर कर्व को क्या किया जाता है, रेड किया जाता है। स्ट्रेट से ज्यों कर्व, स्ट्रेट से ज्यों जो है कर्व पोर्शन होता है तो ट्रांजिशन लेंथ इसीलिए दिया जाता है। देखिए स्ट्रेट पर जो सुपर एलिवेशन, भाई लास्ट इंड की बात मैं कर रहा हूं जी भाई, वहां पर जो भी सुपर एलिवेशन है जीरो है, ठीक है, उसको धीरे 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 ग्रेजुअली क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, अचानक नहीं इंक्रीज किया जाए, इसलिए ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है। और देखिए धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करके, मान लीजिए सर्कुलर पोर्शन के लिए जितना रिक्वायरमेंट कर्व, मतलब कर्व पोर्शन की बात हो रही है, जितना रिक्वायरमेंट सुपर एलिवेशन की होती है उसको धीरे 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 ग्रेजुअली प्रोवाइड करने से, मतलब जीरो mm से रिक्वायर्ड mm, जितना भी रिक्वायर्ड हो उसको ग्रेजुअली जो है क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। इसलिए जो है क्या किया जाता है, ये सुपर एलिवेशन जो है ग्रेजुअली जो है प्रोवाइड करने के लिए ट्रांजिशन कर्व को दिया जाता है। देखिए इसके बाद जो है ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन फिर सेम है, 14 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है वही, लेकिन आंसर देखिए, टू एनेबल द व्हीकल टू नेगोशिएट ए कर्व स्मूथली इंश्योरिंग ए ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए एक्चुअल में जो हमारा भाई कर्व पर जब कोई भी व्हीकल जो है पास होती है तो उस समय ध्यान दीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, तो उसको जो है बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है क्या दिया जाता है भाई, करंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में जो ये ट्रांजिशन पोर्शन है ये जो है क्या ग्रेजुअली जो है क्या करे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करे, अचानक ना कर दे। भाई देखिए सीधा लिखा है कि ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव को, इफेक्ट को ग्रेजुअली जो है इंक्रीज या डिक्रीज करे, इसलिए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाता है। देखिए जो 15 नंबर का क्वेश्चन है ये कंपाउंड कर्व की बात है, इज फ्रेम्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्कुलर कर्व। कंपाउंड कर्व जो होता है टू सर्कुलर कर्व का जो है कॉम्बिनेशन होता है ऑफ डिफरेंट रेडियाई, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। देखिए एक बात और बता दें, कभी क्वेश्चन में ये रहे कि कंपाउंड कर्व टू या मोर भाई डिफरेंट रेडियाई का कर्व हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड कर्व में दो ही जो है कर्व इन्वॉल्व हो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैक्सिमम दो ही लोग जनरल, देखिए मैं रूल नहीं बोल रहा हूं मैक्सिमम, मतलब जनरली जो है टू कर्व ही जो है कंपाउंडिंग में ली जाती है, ठीक है, लेकिन 3 कर्व रहे तभी भी कंपाउंड कर्व ही कहा जाएगा। हाँ लेकिन इसमें यह कहा गया है कि कंपाउंड कर्व जो है फ्रेम किया जाता है तो जो 2 सर्कुलर कर्व होता है डिफरेंट रेडियाई के होते हैं, पहली बात सेम रेडियाई के नहीं हो सकते, सेम रेडियाई के होंगे तो कहां 2 कर्व होगा, वो तो 1 कर्व हो जाएगा ना। तो देखिए डिफरेंट रेडियाई के बट कर्विंग इन सेम डायरेक्शन, भाई उनका कर्विंग जो होगा सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों का कर्विंग सेम डायरेक्शन में होगा। कर्विंग ये भाई देखिए, ये मान लीजिए पहले कर्व का जो है ऐसा है डायरेक्शन, तो दूसरे का भी इसी डायरेक्शन में होगा, दूसरे का भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कर्विंग होगा। ऐसा नहीं कि पहले का इस डायरेक्शन में हो और दूसरे का दूसरे डायरेक्शन में हो, तो तब तो रिवर्स कर्व कहलाएगा। तो इस तरह से देखिए ये क्या हो गया आपका 15 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है।
अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।